हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब इस वक्त लाइव जुड़े हैं, जो इस वक्त नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है हिमाचल प्रदेश में। बहुत बहुत स्वागत है ठाकुर साहब आपका न्यूज़ 18 नेटवर्क में। ये क्या हो रहा है? अगर मैं एक लाइन में सवाल पूछूं तो इसका आप विस्तार से जवाब दे देंगे, मुझे लगता है। जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है और पूरा हिमाचल प्रदेश जो है स्तब्ध है ऐसे सरकार के फैसले और सरकार के फैसले के अतिरिक्त जो कोर्ट से जो फैसले आ रहे हैं। कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार की प्राथमिकता अब सिर्फ सत्ता में रहने की रह गई है। ऐसे जो मसले हैं, ऐसे जो महत्वपूर्ण विषय हैं, उन पर आगे बढ़कर के काम करने की आवश्यकता नहीं लगती उनको। देखिए, आज जो फैसला आया है, ये तो कल जो फैसला आया है, ये फैसला तो बहुत समझ रहा हूं मैं कि भी बहुत पीड़ा दे रहा है पूरे हिमाचल वासियों को। पूरी दुनिया में हिमाचल का पर्यटन की दृष्टि से एक नाम है, एक पहचान है, एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है हिमाचल प्रदेश, टूरिस्ट डेस्टिनेशन। लेकिन उसके बावजूद एचपीटीडीसी के 56 में से 18 होटल बंद करने के आदेश आना, तो सही मायने में इस बात को मैं मान करके चलता हूं कि ये सरकार की नाकामयाबी रही जी, है। दूसरा सवाल ठाकुर साहब मेरा ये है कि ये क्यों हो रहा है? ये क्यों होने की वजह तो सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं जो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, लॉस मेकिंग है। इसमें दो राय नहीं है, ये तो सच्चाई है। लेकिन मैं देख रहा हूं इसमें ऐसे भी होटल जोड़ दिए गए। अब चाइल्ड पैलेस, जी जो हमारे पास एक तरह की 5 स्टार रैंकिंग की जो है, जो हमारी एक प्रॉपर्टी है, जी और उसके बाद हम देख रहे हैं कि मनाली का टूरिज्म का होटल कुंजम जो है वो भी, उसके उसके वो जो मनाली तो इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां पर हर टूरिस्ट आता है और उस होटल में जाता है, रुकता है, खाता है। धौलाधार, धर्मशाला में, धौलाधार। धौलाधार, ये ऐसी डेस्टिनेशन भी लॉस मेकिंग में जारी है। तो ये मुझे बड़ी हैरानी लग रही है। इस लॉग रिपोर्ट हट्स। पर मुझे लगता है कि सोचने की आवश्यकता है, बिल्कुल। और ऐसे में मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो एक लग रही है मुझे, जो सोचने की है उसमें, कि क्या ये जो होटल जो अभी ने जो सूची दी है, इसकी पूरी रिपोर्ट दी है क्या, कि या सिर्फ ऑक्यूपेंसी की रिपोर्ट दी है? या रिपोर्ट ये भी दी है यहाँ पर शादियां होती है, यहाँ पर गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं, प्राइवेट पार्टीज होती हैं, प्राइवेट फंक्शन होते हैं, उससे जो आमदनी होती है, रेस्टोरेंट चलता है, ये सारी चीजें वहां पर होने के बावजूद भी लॉस मेकिंग में कैसे जा सकती है? ये बड़ा चिंता का विषय बना हुआ जी, हमारे लिए। तीसरा सवाल ठाकुर साहब आपसे, कि आपको लगता था ऐसा ही होगा? नहीं, मुझे तो एक बात को लेकर के शक भी हो रहा है, क्योंकि पिछले दिनों से, काफी दिनों से शोर पड़ा हुआ है हिमाचल प्रदेश में कि हिमाचल प्रदेश जो कांग्रेस की गवर्नमेंट जो है, बहुत सारे टूरिज्म के होटल को प्राइवेट पार्टीज के लिए देने लगी है। और उसमें बहुत जगह इनकी बातचीत भी चली हुई है, बातचीत हो भी गई है, जो जानकारी लगी है। और कोर्ट की आड़ में कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्राइवेट पार्टीज को ये होटल देने की प्लानिंग चल रही है? पर और खास तौर पे, नेगी साहब तो आरोप लगा रहे थे कि ये जो लीज पे देने का जो सिलसिला शुरू हुआ, ये भाजपा ने शुरू किया था। वो पूछे तो वो बताएं तो सही, कौन सा होटल दिया हमने लीज पर? हमने हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म की कोई भी इस तरह की कोई किसी होटल को इस तरह से नहीं दिया। उनको इस बात को समझना होगा। सिर्फ एक ही जो प्रोजेक्ट जो है क्लब महिंद्रा को दिया, वो नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन थी जंजैली की, वो उनको ऑपरेट करने के लिए दिया है। और मुझे लगता है कि उससे लाभ ही हुआ, उससे नुकसान नहीं हो रहा है। ये जो वाइल्ड फ्लावर हॉल और प्रॉपर्टी थी टूरिज्म की, छराबड़ा कुफरी के पास, ये किस समय में हुआ था? वाइल्ड फ्लावर हॉल का तो उसमें भी कोर्ट में मामला चला हुआ था। और कोर्ट में मामला चला हुआ था काफी लंबे समय से, जो ओबराय ग्रुप्स के साथ
काफी एक इशू, दो तीन इश्यूज थे जो रेवेन्यू से आना चाहिए थे हिमाचल प्रदेश को, उसके मुताबिक नहीं आ पा रहा था। कुछ वॉलेशंस के कुछ इश्यूज उसमें आ रहे थे, और अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने उसमें फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि ये वाइफ और हॉल जो है वो वापिस लिया जाता है ओबराय से, और हिमाचल गवर्नमेंट को दिया जाता है ये। तो जी ऐसे में उसका तो एक अलग इशू है, उस इशू को जोड़ने की आवश्यकता मुझे लगता है कि इसके साथ नहीं, वो अलग इशू है, वो एक अलग तरह से देखा जा सकता है। लेकिन पर्टिकुलरली विषय तो ये आ रहा कि इतनी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जो हमारी प्राइम प्रॉपर्टीज है वो लॉस मेकिंग में जा रही है, तो आखिरकार टूरिज्म डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? एक तो विषय ये है। और दूसरी बात, ऐसी स्थिति हिमाचल प्रदेश में अगर आई है तो क्या सरकार डबल बेंच पे जाने की नहीं सोच रही है? तुरंत मुझे लगता है कि डबल बेंच पे जाना चाहिए, कोर्ट के इस फैसले को जो है वो चैलेंज करना चाहिए, डबल बेंच पे जाकर के स्टे लेना चाहिए, उसके बाद आगे की प्रक्रिया क्या करनी है उस पर विचार करने की आवश्यकता है। जी हाँ तीसरी बात में एक चीज और, जो जो हिमाचल भवन का भी आपने जिक्र किया, इसमें हिमाचल भवन दिल्ली, उससे तो पूरा हिमाचल प्रदेश जो है एक मतलब एक अलग तरह के माहौल में आज की तारीख में गुजर रहा है। वो हिमाचल का नहीं, दिल्ली का भी दिल है, यानी कि दिल्ली का सेंट्रली पॉइंट, मतलब सेंटर पॉइंट अगर कहीं है तो वो मंडी हाउस हिमाचल भवन है। बिल्कुल, और यही वो यही जो आप बात बोल रहे हो, ये आप इसे इत्तेफाक मान लिए, यही जो लाइन थी, इससे मैंने अपनी इस आज की जो चर्चा की शुरुआत की थी। एक 40% का आंकड़ा शायद माना गया है इसके लिए कि जिस होटल की ऑक्यूपेंसी 40% नहीं है वो घाटे में चल रहा है। लेकिन जर्नलिज्म से पहले मैं टूरिज़्म का स्टूडेंट रहा हूँ, मास्टर्स किया है टूरिज़्म में। तो जो 40% वाली ऑक्यूपेंसी है सर, ये वाला आंकड़ा हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि सीजनल टूरिज्म है, इसको पाना इतना आसान भी नहीं है। अगर मुश्किल नहीं है तो आसान भी नहीं है, अगर साल भर की एवरेज निकालें हम। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, मुझे लगता है कि 40% ऑक्यूपेंसी हिमाचल प्रदेश में, जो पर्टिकुलरली जो जो प्राइम लोकेशन पर जो हमारी होटल्स हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता कहीं दिक्कत आएगी। इससे ज्यादा रहती है, 60 जाती है, 70 जाती है, 80 जाती है, और फुल, और सीजन में फुल ऑक्यूपेंसी भी रहती है। हमारे 4 महीने तो लगभग 4 महीने तो पूरा फुल ऑक्यूपेंसी रहती है, 4-5 महीने तो ऑक्यूपेंसी हमारी काफी अच्छी रहती है जी हिमाचल प्रदेश में। ये मुझे लगता है कि नागपुर पर भी एक सोचने का विषय है। हाँ लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात है कि आखिरकार कहीं ऐसी योजना तो नहीं चल रही है कि कोई जजमेंट कोर्ट की आ जाए, और कोर्ट की जजमेंट के बाद फिर हम ऐसा कोई रास्ता निकालेंगे कि जी। वो कोर्ट ने कह दिया कि अब इनको प्राइवेट सेक्टर में दे दो, प्राइवेट पार्टीज को दे दो, और ब, हम इनसे छुटकारा बड़ी पाए। तो बड़ी मुझे लगता खबर, है कि वो बड़ी खबर दे के जा रहे हैं आप न्यूज़ 18 नेटवर्क पर जी। कि ठाकुर जयराम को शक है कि इस कोर्ट के ऑर्डर के माध्यम से ये जो प्राइम प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनको आप हिमाचल का गहना कह सकते हो, ये निजी कंपनियों को देने की फिराक में है। आप दोहरा सकते हैं इस लाइन को? मैं इस बात को मैं कह रहा हूं कि भी हो सकता है कि फैसला कोर्ट का है, लेकिन इसी आड़ में सरकार जो है इस दिशा में जाने की कोशिश, मैं देख रहा हूं ना कि काफी दिनों से चल रहा है, काफी दिनों से चल रहा है। कुछ एक प्राइवेट पार्टीज जो है होटल को होटल देने की बात चल रही है, और कुछ के साथ बातचीत हो गई है, बातचीत होने के साथ चीजें आगे बढ़ी हुई है उसमें। तो ऐसी सूरत में मुझे मुझे क्या, ये पूरा हिमाचल प्रदेश तो इस बात को लेकर के शक में है, जी। तो विचार कर रहा है कि भाई ऐसा तो ठाकुर नहीं है, कहीं कहीं ऐसी ठाकुर योजना तो नहीं है। ठाकुर जयराम जी से मैं मुखातिब हूँ, और इस वक्त जो आपके बाद मुख्यमंत्री बने हैं वो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। तो इस मसले को लेकर कि ये जो होटल हैं ये प्राइवेट हाथों में ना जाएं, हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के पास ही रहें, और हिमाचल का दिल कहे जाने वाला हिमाचल भवन उसी तरीके से हिमाचल वासियों के लिए खुला रहे जैसे कि वो अभी खुला है। तो आप मदद करेंगे उनकी, या इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर इसका लाभ उठाने की कोशिश करेंगे? लेकिन अभी तक देखो, मदद की बात तो मुझे लगता है कि हम ऑपोजिशन में हैं, जो गलत फैसले होंगे उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, जी। और ये हमारा धर्म भी बनता है। नहीं, इसमें और कोई दो राय हमारी, नहीं है। हाँ, हाँ लेकिन जी, ये और प्राइवेट उसी हाथों को में हम कर ना रहे हैं। जाएं। हम यही कहेंगे, प्राइवेट सेक्टर में अभी जो है ऐसा एक साथ में इतना वॉल्यूम एक साथ में प्राइवेट सेक्टर में डालना वो उचित नहीं है। व्यवहारिक रूप से जो बिल्कुल नहीं चल रहे हैं उसमें क्या स्कोप निकल सकता है उसमें, अदरवाइज सर्विसेज को इंप्रूव करने की गुंजाइश हमेशा रहती है। आप उसमें उस तरह से काम करें, मुझे चलिए, लगता है करना चाहिए उस तरह से काम। ये मुद्दा आज का हमारा नहीं है चक्रव्यूह की चर्चा का, लेकिन चलते चलते एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। ये जो सीपीएस वाला मसला है, इसमें भी अब जो 6 सीपीएस हैं
वो उनकी जो नियुक्ति है अवैध करार दे दी गई है, और दिल्ली में तो जो इसको लेकर एक बड़ा फैसला भी आ चुका है। तो क्या ठाकुर जयराम जी को अभी लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में जो सत्ता है वो खतरे में है? देखो मुकेश जी, हम पहले दिन से इस बात को लेकर स्पष्ट है कि ये नियुक्तियां गलत हुई है। पहली बात, गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। मैं भी बना सकता था सीपीएस, में भी 5 वर्ष रहा, मुझसे भी आग्रह आए, मुझे मेरे पास भी आग्रह आए हमारे पॉलिटिकल कुलीग्स के कि हमको एडजस्ट करो, यहाँ करो वहां करो, सीपीएस बनाओ, लेकिन हमने नहीं किया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जब ऑलरेडी जजमेंट आ चुकी है तो उनको समझ लेना चाहिए था कि ये जजमेंट जो है इससे हम आगे नहीं जा सकते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार को यही लगा कि शायद कि कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, और सरकार है तो सरकार कुछ भी कर सकती है, और ये सीपीएस बनाए गए। और मैंने उस वक्त भी कहा था मुख्यमंत्री जी को विधानसभा के सत्र में, मैंने कहा ये सीपीएस बड़ा बड़ा भारी आपने जोखिम लिया है। उनने कहा जोखिम लेना चाहिए होता है अपने साथियों के लिए, लिया है तो वो अब इस चीज को भुगत रहे हैं। और मेरा ये कहना है, जब हाई कोर्ट ने अब जजमेंट दे दी, हालांकि मेरा ये मानना है कि जजमेंट में बहुत विलंब हुआ है, बहुत विलंब और नहीं होना चाहिए था जी। लेकिन जजमेंट आई है, मैं उसका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हाँ। और अब मैं इस बात को लेकर के इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं, अब करोड़ों रुपए सीपीएस की कुर्सी बचाने के लिए वकीलों को पहले हाई कोर्ट में दे चुके हैं। 6 करोड़ से ज्यादा का खर्चा अभी तक आ चुका है जी। और स्टेट गेस्ट के रूप में आते हैं। जितने भी इनके एडवोकेट्स आते हैं दिल्ली से, वो स्टेट गेस्ट होते हैं। और उनको उसके बाद उनको 25-25, 30-30 लाख रुपए की एक फीस, एक पेशी की फीस दी जा रही है, सरकारी खर्चे और से। अब सुप्रीम कोर्ट पे एसएलपी हुई है तो वहां मुझे जानकारी मिली है कि 3-3 वकील वहां पर खड़े करने के लिए योजना बनाई है। करोड़ों रुपए वहां खर्च होगा, और उसके लिए खर्च है, कर्मचारियों को सैलरी नहीं है। और आपके टूरिज्म के होटल पैसे के कारण जो है बंद, पैसे ना, तनख्वाह ना मिलने के कारण बंद हो रहे हैं। आपको पेंशनर्स को पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है, और उसके बावजूद आप ऐसी चीजों पर खर्च कर रहे हैं जहां आपको सिर्फ राजनीतिक मकसद के साथ जो है वो लाभ लेने की आवश्यकता लग रही है सीपीएस की कुर्सी बचाने के लिए। तो ऐसी जी, चीजों को लेकर आखिरी सवाल, सोचना चाहिए। आखिरी सवाल, क्या जी। आपकी नॉलेज में है, और अगर है तो क्या आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? हमें जानकारी मिली है कि ये जो 6 सीपीएस है, इनका एक चिट्ठी बनाकर के इनकी नियुक्ति गलत हुई थी, लाभ के पद पे थे और इनको निष्कासित किया जाए, ये चिट्ठी गवर्नर साहब ने मुख्य चुनाव आयोग को लिख दी है। नहीं, मैं अभी तक इस बात को लेकर के मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता हूं। मैं, क्योंकि मुझे अधिकृत जानकारी भी नहीं है, और मैं गवर्नर हाउस का विषय है तो उस पर तो हम बोल ही नहीं सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं, अब जब हाईकोर्ट ने इनको जो है वो गैर कानूनी यानी कि असंवैधानिक घोषित कर दिया है इन नियुक्तियों को, तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न पहला पैदा हो रहा है कि अब इनकी जो विधायक की जो वो रहती है कि नहीं रहती है, क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कैटेगरी में आ गई। अब उसमें इनकी सदस्यता जाना, ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट इश्यू है। मुझे लगता है कि सदस्यता जाएगी, और यहां तक के अगर हम नियमों का अगर हम देखें तो संभव है ये कि 6 वर्ष तक के लिए भी दीवार हो सकते हैं ये, और जी। रिकवरी भी की जा सकती है। तो हाईकोर्ट की जो जजमेंट है उसमें बड़ा पैरा 50 में बड़ा क्लियर लिखा है कि सारे जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज है वो उनको फेस करने पड़ेंगे। उसमें सारी चीजें आती हैं। जी। इनकी मेंबरशिप विधानसभा से जा सकती है, इनको जो है 6 वर्ष के लिए चुनाव से वंचित किया जाता है, चुनाव लड़ने से, और इसके बाद तीसरी बात, इनसे जो इनके ऊपर जो खर्च हुआ है उसकी रिकवरी भी वसूल की जा सकती है। सारी चीजें उसमें मुझे लगता है कि एक पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हो सकती है उसमें पॉसिबल। जी, ठाकुर साहब, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे तमाम खट्टे मीठे कड़वे सवालात का आपने हमेशा की तरह पूरी ईमानदारी से जवाब दिया। और ये सीपीएस का मसला अगर इनकी सदस्यता जाती है तो जाहिर है कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति में नया एक गणित बनेगा। उस गणित को भी आपसे हम ज़रूर डिस्कस करेंगे जब ये समय आएगा। बहरहाल, आज आप न्यूज़ 18 के साथ जुड़े और हमारे सवालात का जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।